हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 19 फरवरी का पेपर हो गया है दोस्तों एसएससी जीडी का, ठीक है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मिल गया है दोस्तों, सभी रियल क्वेश्चन मिल गया है, उसको इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। देखिए और आपका दोस्तों 20 तारीख का एग्ज़ाम है दोस्तों, और आपका भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है, तो एग्ज़ाम हाल से निकल रहे हैं दोस्तों। तो मेरे वीडियो के नीचे, किसी भी वीडियो के नीचे जाइए दोस्तों और कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, जिससे मैं दोस्तों जल्दी से आपको अपडेट दे पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखते हैं कि आज कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थे थर्ड शिफ्ट में, और मैंने दोनों शिफ्ट का वीडियो बना दिया है, ठीक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर दोस्तों मैं पूरा पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आपका परिवार दोस्तों 3 के होने वाला है, तो 3 के होने वाला है दोस्तों, तो इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज, एसएससी जीडी का पेपर हो और पंडित बिरजू महाराज के बारे में ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो पंडित बिरजू महाराज को दोस्तों 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। पद्म विभूषण देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए पंडित बिरजू महाराज को साल 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे एक प्रसिद्ध कथक नृतक और कोरियोग्राफर थे। कैसे थे? कथक नृत्य। कथक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत भी अगर कहते तो वही आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को मिले अन्य सम्मान और पुरस्कार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों इनको संगीत नाटक अकादमी में पुरस्कार मिल चुका है, कालिदास सम्मान पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों इनको, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिल चुका है, और संगम कला पुरस्कार मिल चुका है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत दोस्तों 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी, ठीक ना। और दोस्तों विश्व में पूछे दोस्तों कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा नॉर्मन ई बोरलाग। नॉर्मन ई बोरलाग को दोस्तों बोरलाग, ठीक ना। नॉर्मन ई बोरलाग को दोस्तों भारत में विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला देते हैं अगला कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। 1974 से 79 तक 1974 से 79 तक दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत। अगला देते हैं भारत के वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है, ये जरूर पूछ रहा है। वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ दे रहा है, ठीक है। तो देखिए भारत में वर्तमान इस्पात मंत्री की बात कर लेते हैं तो एच.डी. कुमारस्वामी है। एच.डी. कुमारस्वामी 2022 में अगर पूछा होगा तो 2022 तक दोस्तों भारत के इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे 2022 तक, और वर्तमान में कौन है? एच.डी. कुमारस्वामी है। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश का पूछा है, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश का आंसर हो जाएगा दिल्ली में जैन धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। और बात कर लेते हैं देखिए अगर ये पूछेगा दोस्तों कि किस राज्य में जैन धर्म के लोगों की संख्या अधिक है, राज्य अगर पूछेगा दोस्तों राज्य में आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में दोस्तों जैन धर्म के लोगों की संख्या अधिक है। अगला देते हैं देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY वर्ष 2020 में किसके द्वारा शुरू की गई थी। देखिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये दोस्तों प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी 2020 में, ठीक ना। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा मनाया जाता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। कौन सा दशहरा मनाया जाता है? कुल्लू दशहरा, ठीक ना। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। देखिए दोस्तों असंगत पूछा था, यहाँ से इस तरह 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों। केंद्रक अनुवांशिक सामग्री का नियंत्रण करता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, लाइसोसोम कोशिका का पाचन तंत्र है, और राइबोसोम अपशिष्ट पदार्थों का नाश करता है। तो यहाँ पर कौन असुमेलित है ये पूछा था। तो देखिए राइबोसोम को तो प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम दिया है अपशिष्ट पदार्थों का नाश, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लाइसोसोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? लाइसोसोम दोस्तों
अपशिष्ट पदार्थों का नाश भी करता है और कोशिका का पाचन तंत्र भी करता है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, उसको अगर पूछे दोस्तों तो ये आंसर हो जाएगा कि राइबोसोम अपशिष्ट पदार्थों का नाश, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का नाश लाइसोसोम करता है, न कि राइबोसोम, यानी आंसर ये हो जाएगा। अगर ये पूछे दोस्तों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए कोशिका का पावर हाउस दोस्तों ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए उसको बात कर लेते हैं, आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत। अगला देते हैं, अगला इसको कि लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किसने किया था। देखिए इसको बात कर लेते हैं लॉर्ड हार्डिंग की। तो लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास दोस्तों रास बिहारी बोस और मास्टर अमीरचंद के नेतृत्व में बसंत कुमार बिस्वा ने किया था। बसंत कुमार बिस्वा, यानी 3 लोग सम्मिलित थे दोस्तों, रास बिहारी बोस, मास्टर अमीरचंद और बसंत कुमार बिस्वा, तीनों ने मिलकर दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का प्रयास किया था। देखिए इसे करंट से क्वेश्चन पूछा है कि 2023 तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक खिताब जीतने वाला राज्य कौन है। तो देखिए सो 2023 तक की बात कर लेते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु के बारे में देख लीजिए, देखिए तमिलनाडु ने दोस्तों 3 बार खिताब जीता है, 2006-07 में, 2020-21 में और 2021-22 में। लेकिन 2024 का अगर बात कर लीजिए दोस्तों, तो मुंबई ने दोस्तों मध्य प्रदेश को हराकर 2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है, ठीक है। तो मुंबई ने जीती है दोस्तों मध्य प्रदेश को हराकर 2024 वाला, ये भी याद रखिएगा। अगला देते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश की एसटी सूची में नए समुदायों को जोड़ा गया, यह संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों एसटी सूची को दोस्तों नए समुदायों में जोड़ा गया है, तो ये इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 342 में। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना पाए। तो अनुच्छेद 15(3) दोस्तों अधिकार देता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना पाए। अगला देते हैं, 2012 में इश्क वाला लव गाने से बॉलीवुड में अपने प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए इश्क वाला लव प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत दोस्तों नीति मोहन ने की थी, ठीक है, नीति मोहन ने। 2012 में इश्क वाला ये हो गया दोस्तों, नीति मोहन हो गया। इनके बारे में भी देख लीजिए, देखिए दोस्तों इनका गाना था दोस्तों इश्क वाला लव। फिल्म क्या थी दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ द ईयर थी, 2012 में रिलीज हुई थी। संगीत दिए थे दोस्तों विशाल शेखर और गायक थे नीति मोहन, शेखर ख्वाजिनी और सलीम मर्चेंट। एक ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 2015 में हिमाचल कौन सा खेल जोड़ा गया। देखिए 2015 में उत्तराखंड ओलंपिक गेम्स हुआ था। इस तरह पूछा हुआ दोस्तों कि कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में ओलंपिक गेम्स हुआ था, ठीक है, ओलंपिक गेम्स को जोड़ा गया था। इस तरह पूछा हुआ 2015 में उत्तराखंड में कौन सा खेल जोड़ा गया था। तो देखिए ओलंपिक गेम्स जोड़ा गया था। अगला देते हैं, देखिए अगला पूछा था कि अभिनय दर्पण के लेखक नंदीकेश्वर किससे संबंधित थे। देखिए अभिनय दर्पण के लेखक नंदीकेश्वर भरतनाट्यम से संबंधित है, भरतनाट्यम से। ये क्वेश्चन पूछा था कि समूह 17 में कौन सी गैस आती है। तो देखिए समूह 17 की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो समूह 17 में दोस्तों फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ठीक ना, जिसमें दोस्तों आयोडीन ठोस होता है और ब्रोमीन द्रव होता है, ये गैस होता है, और फ्लोरीन भी गैस होता है। तो ये पाई जाती है। अब ऑप्शन में जो आपका दिया होगा दोस्तों वही आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि कृषण का विलोम क्या होगा। तो हिंदी का क्वेश्चन ऐसा होता है, देखिए कृषण का विलोम दोस्तों उदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अधिक खर्च करने वाला क्या, अधिक खर्च करने वाले को दोस्तों अपव्ययी या खर्चीला कहते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द पूछा था। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि कोयल और होगा नाद, ठीक ना, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगला देते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ पूछा था, मुहावरा है। तो अपनी ही गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना, इसका क्या हो जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अगला है दोस्तों कि सेना के रहने का स्थान के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए सेना के रहने का स्थान के लिए एक शब्द है छावनी, क्या है, छावनी है।
अगला क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि बृहद का विलोम क्या होगा था। देखिए दोस्तों बृहद का विलोम दोस्तों लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। तो लघु अगर ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों तो लघु हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि 1 से 20 y 30 और z 36 वह तीनों काम करते हैं एंड z वह दोनों मिलकर 7 दिन में काम करते हैं, तो इश्क कितने दिन काम करेगा? x y z है, कोई भी पूछा होगा दोस्तों कि z कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि कार्य समय से क्वेश्चन पूछा था, तो कार्य समय जरूर देख लीजिए दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछ रहा है, एवरेज से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। और CPSP से तो पूछ ही रहा है, CPSP प्रॉफिट एंड लॉस, CI से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि मिले हैं, रियल हैं। और आपको मालूम होगा दोस्तों तो बता दीजिएगा। और देखिए दोस्तों PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर PDF मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लेकर रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।